क्यों हम किसी को प्रेम करते हैं? क्या देखते हैं हम उसमें प्रेम करने के लिए? तो पहले तो हम देखते हैं आकार। हम किसी से भी प्रेम करें, किसी से भी चाहत करें, कोई भी लगाव हो, आकार एक महत्वपूर्ण चीज है। हम निराकार को प्रेम नहीं कर सकते। जो नहीं दिख सकता, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, जिसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती, जिसके साथ किसी ना किसी ढंग से अटैच नहीं हुआ जा सकता, उसे हम प्रेम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते प्रेम उसके साथ। इसलिए जब हम किसी स्त्री से प्रेम करते हैं तो आकार एक प्राप्य चीज है, सौंदर्य एक प्राप्य चीज है, इसके साथ ही उसके अंदर की गरिमा एक प्राप्य चीज है, और उस गरिमा के अंदर उसकी जो ऊर्जा है वो एक प्राप्य चीज है। और तब आदमी प्रेम में पड़ता है किसी स्त्री के। यह होती है बुनियाद, किसी प्रेम की बुनियाद। लेकिन बुनियाद से काम नहीं चलता, वो आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ता है इसी प्रेम को लेते हुए, इस छोटे से प्रेम को लेकर। उसके बाद शरीर दूर होता है, वो हृदय से प्रेम करता है। वो उस स्त्री के हृदय से के ज्यादा नजदीक रहता है, उसकी भावनाओं के, उसके संवेदनाओं के ज्यादा नजदीक हो जाता है। एक अंतर्दृष्टि उसे प्राप्त होती है, उसे दिखता है हृदय, अब शरीर नहीं दिखता। अब इस तरह से भावनाओं को फिर वो क्रॉस करता है, कुछ शिखर, कुछ गहराइयां, कुछ ऊंचाइयां, ये सब बीच में आती जाती है, लेकिन उसका प्रेम अटल रहता है। प्रेम नहीं डगमगाता, परिस्थितियां डगमगाती है, प्रेम नहीं डगमगाता। और जब प्रेम नहीं डगमगाता तो एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। भावनाओं में तो उसे दिव्यता दिखती है, पर एक अंतर्दृष्टि उससे प्राप्त होती है, और अब वो उसकी आत्मा में पहुंच जाता है। उसको आत्मा की जीवंतता दिखती है उसे उस स्त्री का व्यक्तित्व में अस्तित्व दिखने लगता है। बिना इसके कुछ नहीं है, बिना इसके कुछ नहीं है। वो उसके अस्तित्व से प्रेम करता है, उसके आत्मा से प्रेम करता है, उसके होने से प्रेम करता है। एक अज्ञात, अभी तक वो जान नहीं सका, शरीर के साथ था, भावनाओं के साथ था, लेकिन अभी तक वो उसे जान नहीं सका, ऐसी कुछ एक नई अनजानी चीज उसे पता लगती है, और तब वो आत्मा के प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन ये तो सीढ़ियां हैं, फिर ये प्रेम भी दूर होते जाता है। अब वो एक नए अस्तित्व के प्रेम में पड़ना शुरू होता है, स्त्री के स्त्रीयत्व के, नारीत्व के, कि कैसे इस अस्तित्व को वो ग्रहण करती है, कैसे वो जनती है, जननी है वो, विश्व जननी, कैसी वो जनती है, कैसी वो पालती है, कैसी वो पोसती है, कैसी उसमें सहनशीलता है। और ये सहनशीलता उसमें आती कहां से है? ये शक्ति उसमें कहां से आती है? पुरुषों में नहीं आ सकती, उसमें आ जाती है। सहनशीलता की वो लिमिट क्रॉस करने लगती है, ये उसे दिखने लगता है। अब शरीर दूर हो जाता है, भावनाएं दूर हो जाती है, हृदय दूर हो जाता है, आत्मा दूर हो जाती है। अब वो अस्तित्वगत प्रेम में पड़ जाता है। अब इसमें कामुकता नहीं रहती, अब इसमें शुद्ध प्रेम और शुद्ध हो रहा है। जो वासना शुरू थी वो अब तब कर अब वो शुद्ध प्रेम के रूप में आने लगी है, और उसके बाद वो उसकी दिव्यता को प्राप्त करने को प्रेम करने लगता है। एक दिव्यता उसे दिखाई पड़ती है अपने अंदर, उसका प्रेम पक कर एक दिव्यता का रूप धारण कर लेता है, और अब वो स्त्री में विश्व जननी को देखने लगता है। अब उसे नहीं लगता जो स्त्रियां हैं या ये जो शक्ति है ये केवल स्त्रियों की प्रतिनिधि है, ये केवल स्त्रियों की लिए है, नहीं। वो ये देखता है ये तो पुरुषों के लिए है, ये तो पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रही है, हर समय इसके बिना वो अधूरा है, और वो उसे विश्व जननी के रूप में देखने लगता है। अब ये प्रेम और ऊपर हो गया है, अब सब कुछ भूला दिया जा चुका है। अब ये खुद भी उसमें नहीं बचा है, अब दो नहीं बचे हैं, ना तो स्त्री बची है ना पुरुष बचा है, अलग अलग। अब जो है वो प्रकृति है, अब वो प्रकृति ही है, उसके अलावा
कुछ भी नहीं है। और जब प्रकृति होती है तब उसे पता लगता है कि दो ही तो चीजें हैं, एक प्रकृति और एक परमात्मा। अब बचा क्या? अब बचा केवल परमात्मा। और जब प्रकृति भी उसकी मिटती है तो वो खुद परमात्मीय हो जाता है। तो ये सूत्र ऐसी अवस्था में गर्भ से निकला है, ऐसी अवस्था में ही बाहर निकला है कि ओम नमो दैवै महादैवै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणतः स्मताम। अच्छा, मजे की बात कि जितने सूत्र हैं देवी में, देवी के सूत्र सब पुरुषों ने बनाए हुए हैं और इसने गहनता से बनाया है कि कोई अगर इसमें अभ्यास करने जाए तो सिवाय प्रेम, वात्सल्य, ममता, सहनशीलता, उदारता, ग्राह्यता, इसके अलावा उसे कुछ प्राप्त ही नहीं हो सकता। वो कैसे भी कोशिश कर ले, वो किसी भी मार्ग में जाए, इसलिए पहले ही मार्ग में आप नीचे गिर सकते हो। देवी पहले ही इसमें गिरा देती। अगर पहला जो जिस आकार से आपको प्यार हुआ है, अगर उसमें गरिमा और ऊर्जा आपने नहीं देखी या उसके वजह से नहीं हुआ है तो फिर वो केवल प्योर वासना हो जाती है, फिर उसकी कोई ऊंचाइयां नहीं होती, फिर उसकी नीचाइयां होती है, फिर वो भ्रष्ट हो जाना है, योग भ्रष्ट हो जाना है, भोग भ्रष्ट हो जाना है। लेकिन जो इस ढंग से आगे चलता है, जो इस ऊर्जा को आगे लेकर चलता है, विश्व जननी के रूप में, नारीत्व के रूप में, स्त्रीत्व के रूप में, प्रकृति के रूप में, पालने पोसने वाले के रूप में, सहनशीलता के रूप में, वो इस सूत्र को आत्मसात कर लेता है, या ये कहना चाहिए ये सूत्र उसके जीवन में आत्मसात हो ही जाता है। यही आपके लिए एक चुनौती है या आपका एक टेस्ट है कि आपने इस दुनिया में आकर नारी को कैसे देखा, आप कितना आगे बढ़े। अगर आपने प्रेम भी किया होगा तो प्रेम में आपने कौन सी ऊंचाइयां छुई? क्या परमात्मा छू लिया? पर कोई मीरा आती है और इस प्रेम के द्वारा परमात्मा को छू लेती है, आपने देखा होगा। कोई राधा आती है, इस प्रेम के द्वारा परमात्मा को छू लेती है। और कईयों ने छुआ है प्रेम के द्वारा, कई भक्तों ने छुआ है प्रेम के द्वारा। तो यह सूत्र भक्ति का सूत्र है, प्रेम का सूत्र है। यह सूत्र एक बार हम और कहते हैं और फिर बात को खत्म करेंगे। ओम नमो दैवै महादैवै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय निहतः प्रणतः स्मताम। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और नमस्कार।